उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय जनता के विरोध के बीच अब ये मुद्दा सियासी रंग भी ले चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए उसे भारतीय जमीनी पार्टी करार दे दिया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीजेपी जहां भी जमीन देखती है वह कब्जा करने में जुट जाती है। उन्होंने बांके बिहारी कॉरिडोर योजना पर सरकार की मंशा पर संदेह जताते हुए आरोप लगाया कि ये पूरी योजना मंदिर की जमीन और चंदे पर कब्जा करने का माध्यम बन रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सिर्फ धार्मिक विकास का नाम लेकर जमीन हड़पने की साजिश है। अखिलेश यादव ने स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि मथुरा और वृंदावन के निवासी इस योजना के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना जनता की धार्मिक आस्था के नाम पर उनके अधिकारों पर हमला है। उनका कहना था कि मंदिर के चंदे और उससे जुड़ी संपत्तियों पर नियंत्रण पाने के लिए ये कॉरिडोर योजना लाई गई है। समाजवादी पार्टी इसके विरोध में जनता के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव ने अपने आरोपों की सीमा केवल वृंदावन तक ही सीमित नहीं रखी, बल्कि अयोध्या पर भी उन्होंने सरकार को लेकर घेरा। अयोध्या के मामले को लेकर घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वहां पर बीजेपी ने बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। ये आरोप अखिलेश यादव लगाते नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया के दौरान किसानों से जमीन औने पौने दामों पर खरीदी गई और बाद में महंगे दामों पर बेची गई। उन्होंने ये भी दावा किया कि किसानों को उनका वाजिब मुआवजा नहीं दिया गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता और सरकारी अफसर मिलकर जमीनों की जमकर बंदरबांट कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा में जोरों शोरों से उठाएगी। बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने वाराणसी पर भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने वाराणसी के मामले को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार पर प्राचीन मंदिरों को तोड़ने का उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वाराणसी की प्राचीन गलियों में अनेकों ऐतिहासिक मंदिर थे जिन्हें बीजेपी शासन के दौरान ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या धार्मिक नगरी के विकास के नाम पर संस्कृति और विरासत को खत्म किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने जनता से अपील की कि वे इन मुद्दों की खुद जांच करें और सच सामने लाएं। अखिलेश यादव ने सरकार को सलाह दी कि वे दूसरे देशों से सीख लें जहां पुरानी विरासत को सजो कर रखा जाता है। उन्होंने इटली के वेनिस, फ्रांस, इंग्लैंड और यूरोप के अन्य शहरों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की सरकारें पुरानी गलियों, स्मारकों और धार्मिक स्थलों को सुरक्षित रखती हैं, जबकि बीजेपी सरकार विकास के नाम पर इन्हें नष्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि विरासत का संरक्षण जरूरी है, लेकिन बीजेपी सरकार इसे नष्ट कर रही है और मंदिर के चंदे और जमीन पर कब्जा करने की योजना लगातार बीजेपी बना रही है। अखिलेश यादव के आरोपों से साफ है कि बांके बिहारी कॉरिडोर अब महज एक योजना नहीं बन के रह गया, बल्कि ये सियासी बहस और जनता के अधिकारों का मुद्दा बन चुका है। समाजवादी पार्टी इसे जमीन कब्जे की साजिश बता रही है, वहीं बीजेपी सरकार इसे तीर्थ क्षेत्र के विकास की दिशा में कदम बता रही है। अब देखना ये होगा कि जनता किसके पक्ष में खड़ी होती है और ये विवाद किस दिशा में जाता है। तो फिलहाल जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।